ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال الله تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله تعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين স্টেজ থেকে বসে আসি আমার বিদ্বান উলামায়ে কিরাম, তারপরে শোরায়ে জাম, নকিবে হিন্দুস্তান, সামনে পিন্ডাল থেকে বসে আসি আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসি আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, কিছু লোক কি বললেন আমি শুনতে পারলাম না। আল্লাহর নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। তো কি আপনার এইটা ভালো জবাব ছিল নাকি যেটা আপনি দিলেন? একবার আর চেষ্টা করছি, দেখুন আমি আপনার মেহমান, মেহমানের একরাম করো, নবীর সুন্নাত আছে। আর একবার চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মাশাআল্লাহ, ভালো লোক, ভালো সালামের জবাব। আচ্ছা, বলছি কি একটু রিকোয়েস্ট করব, নিবেদন করব, গুজারিশ করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। ইনশাআল্লাহ মানবেন? বলবো বলবো? আরে বলুন না, বলবো। আলহামদুলিল্লাহ। একটু গুজারিশ করব, যদি জহমত না हो, कष्ट ना हो, तो भाई थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाना। अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा थोड़ा। अब वो जो पीछे खड़े हैं नौजवान, सब पढ़ा लिखा नौजवान है, देखिए वो सब पढ़ा लिखा है, उसमें से एक भी जाहिल नहीं है, सब बैठ जाएगा। देख लिए सब बैठ गया, देखे ना, पढ़े लिखे की बात ही कुछ और है। आजा बाबू आजा, बैठ जा, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जा। हरकत में बरकत है, अकड़ में पकड़ है, बैठ जा। अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, ताखिर हो गई, मैं माजरत खा हूं, माफी का तलबगार हूं कि मेरी तारीख तो खाली नहीं थी, एक जलसा करके मैं आ रहा हूं, लेकिन हमारे ये हजरत जिन्होंने दावत दी उनका कहना था कि नहीं हजरत हर हाल में मेरे जलसे में आना है। अल्हम्दुलिल्लाह, वहां पर अपनी बात को बहुत तेजी के साथ पूरी करके अल्लाह ने आपके सामने खड़े होने की सादत नसीब फरमाई। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह मेरे बोलने को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। भाई इंशाअल्लाह दुआया कलमात के चंद अशार आपकी समातों के हवाले, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दें। भाई सुनेंगे तो आमीन कह देना। अब ये आमीन बोल रहा, पढ़े है ये नहीं। गुनाहों पे
गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। वहां देखिए बोलता सुभान अल्लाह। सुने? अच्छा, कब आमीन बोलना कब सुभान अल्लाह बोलना इसको पते नहीं। आमीन बोलबो ना रे, की बोलबो? हाँ, आमीन बोलबो। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो। मौजूद शामिल किराम, बड़ी तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। ये छोटा छोटा मासूम बच्चा जिनकी आंखों में नींद नहीं है, इनको बिस्तर पे होना चाहिए था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने बैठा हुआ है। ये बच्चे का ये पलकें नहीं झिपक रही है, इसके माथे में शिकन तक नहीं। लेकिन एक वादा करो कि जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाना आना नहीं करेगा। भाई जाएगा? कोई जाएगा? यही लगले बोला तब जीते हो गए। ठंडा का टाइम है, एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। बोल बैठो। डर के मारे बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या बेचैन है भाई, क्या हुआ? बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लग गया मुझे। हमने बेटा बैठ जा, बर्दाश्त कर, नौजवान है, बैठ। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई। तो देखे बैठा हुआ है, तो हम अब सोचे कब उसको भेज दे। तो इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊं। तो हमने कहा कहने जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। हाँ मेरे बच्चों, दिल जमी के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ जलसा सुनने आए। जलसा यहाँ से कुछ लेकर जाना। अल्लाह तुम्हारे बैठने को, आने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। सबसे पहले एक बात याद रखो, मस्जिद बनाना भी जरूरी है, लेकिन मस्जिद का पेट भरना भी जरूरी है। मस्जिद बनाना जरूरी है, लेकिन मस्जिद का पेट भरना भी। तो सुनो, हमको भूख लगती है, हम रोटी खाते हैं, हमको भूख लगती है, हम चावल खाते हैं, हमको भूख लगती है, हम गोश्त खाते हैं, मछली खाते हैं, पेट भर जाता है। मस्जिद का भी पेट है, तो मस्जिद का पेट कौन भरेगा? किससे भरोगे? भात से। मछली भात, मस्जिद खाएगी भात। मस्जिद का खुराक क्या है? मस्जिद की ग़िज़ा क्या है? तो मस्जिद का खुराक नमाजी है। नमाजी जब मस्जिद में जाएगा तो मस्जिद का पेट भरेगा। जब मस्जिद आबाद होगी, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर दे। मस्जिदों को आबाद करो, इंशाल्लाह मस्जिदों को आबाद करोगे इंशाल्लाह। कितने बंदे, कितने नौजवान ऐसे हो सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ते हो। अरे जो सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज है,
सिर्फ जुमे ही की नमाज है कि 5 वक्त की नमाज भी है? अरे बोलो ना भाई, 5 वक्त की नमाज भी फर्ज है कि नहीं है? लेकिन कुछ बच्चे हमारे सिर्फ जुमा पढ़ेगा, हम उसका नाम रखें जुम्मन मियां। एक इमाम साहब देखा कि इमाम साहब के मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर है, वो भैंस चराता है, भैंस रखा है, 10-12 को भैंस का रखा है, वो भैंस ही की परवरिश करता है, भैंस पालता है। दिन भर खेत में लेके गया, रात में लेके आया, दूध निकाला, बेचा, खाया पिया, सोया, फिर सुबह उठा, भैंस लेके चला गया। तो इमाम साहब ने एक दिन बुलाया कि भाई इधर आया। बोला की बोलछा? बोले मियां ती की तो मौतेर डर नहीं सकी, मरबो नहीं? बोले हाँ, जब मौत उसमें देखा तब। बोले अल्लाह का बंदा, तुम भैंस के पीछे पड़ा हुआ है, कभी सोचा भी है कि मरेगा? घर के बगल में मस्जिद है, नमाज तो पढ़ो। भैंस चराता है, काम करता है, लेकिन नमाज भी तो पढ़ो। बोले मौलवी साहब नमाज पढ़ो दोनों की मिल फायदा छे, नमाज पढ़ो फायदा छे। बोले की फायदा? बोले नमाज पढ़ो तो भैंस दूध बेची दो। बोले हाँ बेची दी दे? बोले हाँ दी कि पढ़े दे। बोले ठीक है, कल से फजर से नहीं उठ जाऊं। गया घर, नहाया धोया, 4 बजे भोर में मस्जिद बैठा है, अजान हुई, नमाज हो गई, और जैसे ही नमाज पढ़ के घर आया, ये भैंस मर गई। बोला बोले रे वाह, एक टाइम नमाज पढ़ का भैंस वो मर गई। वो दौड़ा भागा मस्जिद गया, इमाम साहब से कहने लगा इमाम साहब गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले देखिए फजर पढ़े भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा गया है अल्लाह का बंदा, अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, अल्लाह कभी कभी अपने बंदे को आजमाता है, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है, क्या तुम घबरा गया? बोला नहीं घबराए तो नहीं। डटे रहो। जोहर की अजान हुई, जोहर की नमाज पढ़ने आया, और जोहर की नमाज पढ़ के गया, फिर देखा एक भैंस फिर उलट गई। बोला बाप रे बाप, तो लाइनें लग गया। फिर दौड़ा आया, इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब गजब हो गया, दूसरी भैंस भी मर गई। बोला अल्लाह तुमको आजमा रहा है, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है कि देखें मेरा बंदा मेरे रास्ते में मजबूत है कि नहीं है, ईमान में मजबूत है कि नहीं। बोले हम तो ईमान में मजबूत है। बोला बस सब्र करो। घर चला गया। असर की अजान हुई, असर की नमाज पढ़ने आया तो मस्जिद में बैठा दिल सोच रहा है कहीं वहां तीसरी भैंस न मर जाए। असर की नमाज पढ़ा और तीसरी भैंस घर गया, मर गया, इत्तेफाक की बात मर गई। बोला नमाज में तो बहुत पावर है। तो भैंस जो मर गई, तो जो भैंस का जो बच्चा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाड़ा। वो बच्चा जो है रो रहा था, भैंस का बच्चा रो रहा था, मां मर गई तो रोएगा, श्योर सी बात है। वो बच्चा रो रहा था, चिल्ला रहा था, तो ये आदमी बोला कि जैसी थी चिल्लानी, ये सब तो चला गया, फर्ज पढ़ के चला गया, तुम्हारे लिए सिर्फ 2 नफल पढ़े, तुम टपक जाओगे, चिल्लाने बंद हो जाओगे। क्या नफल करना है? 2 नफल पढ़ेंगे, चिल्लाना बंद हो जाओगे। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, नमाज को कायम करो, नमाजों की पाबंदी करो। अरे नमाज कुछ मांगती थोड़े है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी मस्जिद नमाज के लिए रात में निकला, वो वजू बनाकर कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद निकला, तो रास्ते में गया, अंधेरी रात थी, ठोकर लगी, गिर गया। अब ठोकर लगी, गिरा तो उसके कपड़े खराब हो गए, घर लौटा, वहां से घर लौटा और दूसरा कपड़ा पहना, फिर वजू बनाकर मस्जिद की तरफ निकला, और मस्जिद की तरफ निकला, फिर दूसरी मर्तबा रास्ते में फिर ठोकर लगी, फिर गिरा, फिर कपड़ा खराब हो गया, दूसरी मर्तबा भी घर आया, कपड़ा बदला, वजू बनाया, फिर तीसरी मर्तबा जब घर से निकला, देखा एक आदमी चिराग लेके खड़ा है दरवाजे, चिराग लेके एक आदमी खड़ा है, उसकी रोशनी में ये आदमी मस्जिद गया, ये आदमी मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया, वो आदमी चिराग लेके मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा रहा, वो नमाज पढ़ के जब निकला, ये आदमी फिर रोशनी दिखाते हुए इसको घर तक लाया, तो वो आदमी बड़ा मशकूर हुआ, शुक्रगुजार हुआ। वो आदमी कहने लगा कि भैया तो मिनी पहचान ते के छी आ तोर नाम की, ती मोर हेल्प कर लो, मी दी बार गिने गिरू,
तीमों रोशनी देखे मस्जिदों में गिरो तोर नाम की। वो बोला कि मोर नाम शैतान। क्या नाम है बोलो? तो ये आदमी चौंका कि शैतान, अरे शैतान, शैतान तो नमाज से रोकता है, नमाज पढ़ने नहीं देता है, लेकिन तुम कैसा शैतान हो कि तुम हमको मस्जिद तक पहुंचाए। तो शैतान ने कहा कि सुनो, जब तुम पहली मर्तबा मस्जिद के लिए निकले थे, रास्ते में गिर गए थे ना, तो जो तुम गिरे ना, तुम्हारे गिरने के सदक़े में अल्लाह ने तुम्हारे सारे पिछले गुनाहों को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह बोले। अब फिर तुम घर आए, दूसरे मर्तबा तैयार होकर वजू बनाकर मस्जिद के लिए निकले, तो जब दूसरी मर्तबा ठोकर लगी, तुम गिर गए, तो तुम्हारे गिरने की वजह से अल्लाह तुम्हारे खानदान के सारे लोगों के गुनाहों को माफ कर दिया। तीसरी मर्तबा तुम जा रहे थे, हमको डर था कि अगर तीसरी मर्तबा कहीं तुम गिरे तो पूरे बस्ती वाले के गुनाह को अल्लाह माफ कर देगा, इसलिए हम नहीं चाहते कि बस्ती वाले का गुनाह माफ हो, तुम नमाज पढ़ लो। मेरे बच्चों, नमाज नवाजना चाहती है, नमाज तो कुछ देना चाहती है, इसलिए नमाज को अपनी पेशानी से सजाओ, नमाज को सजदों से सजाओ, नमाज को अपनाओ, नमाज पढ़कर देखो फिर नमाज में क्या मिलता है। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। इंशाल्लाह पाबंदी करेंगे नमाज की, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी माँ बहनों को, या अल्लाह हम सबको पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमा। नमाज मेरे बच्चों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। नमाज पढ़कर तो देखो, नमाज पढ़कर देखो। एक लड़का को देखे, वो पॉकेट से कुछ निकाला, इतना बड़ा डिब्बा निकाला, अब खोला, अब खोल के उंगली में लिया, यहाँ लगा, खट 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 खट, उसको इधर इधर आया, बोला की मुलसा, बोले की लगा लो, बोलो ओ इटा इटा क्रीम छे, बोले क्रीमेर नाम की रे, बोले हेल्डर शोल्डर फेल्डर के, बोले रे तुम मर्द छुआ है, मर्द है तो इटा क्रीम क्या लगा लो रे, तो मैं लगा छे ना, बोले नहीं हजरत, ये क्रीम गोरा होने का, रंग साफ करती है क्रीम। तो हमने कहा कि बेटा ये बताओ, अगर क्रीम से आदमी गोरा होता तो ये वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी जितना है, क्या उसके पास क्रीम नहीं है? भाई क्रीम है कि नहीं? तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी ऐसा ऐसा खिलाड़ी है कि अगर दिन में बच्चा देख ले तो वो डर जाए। हमने कहा कि बेटा तुम खूबसूरत बनना चाहते हो? बोला हजरत बहुत शौक है, सब हमको कलवा कलवा कहता है। हमने कहा कि तुम खूबसूरत बनना चाहते हो? बोला हाँ बनना चाहते हैं। हमने कहा कि एक नुस्खा आजमा लो, 2 काम करने हैं, सिर्फ 2 काम कर लो तुम खूबसूरत हो जाओगे। बोला हजरत बोलिए, हम 2 काम कर लेंगे। 2 काम क्या 5 काम होगा वो भी कर लेंगे। हमने कहा कि नहीं सिर्फ 2 काम कर लो। बोला बोलिए। मैंने कहा कि पहला काम अपने चेहरे को दाढ़ी से सजा लो। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। मैंने कहा कि पहला काम अपने चेहरे को दाढ़ी से सजा लो, और दूसरा काम नमाजों की पाबंदी कर लो। इंशाअल्लाह 40 दिन ये चिल्ला लगा लो, 40 दिन नमाजें पढ़ लो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। तो नमाजी का चेहरा चमकता है, नमाजी के चेहरे पे नूर टपकता है। नमाजी की पहचान है वो जिस रास्ते से गुजरता है उसकी खुशबू बता देता है इधर से कोई मुसलमान गुजरा। मेरे बच्चों नमाज पढ़कर देखो, देख रहे देखना, तुम अमेरिका बात करो, मोबाइल निकालो, नंबर डायल किया, इंग्लैंड बात करो, पाकिस्तान बात करो, नेपाल बात करो, बांग्लादेश बात करो, नेपाल बात करो, कहीं बात करो, फोन पे सटाओ, बात हो जाएगी। अरे क्या तुम नहीं चाहते हो कि अल्लाह से बात करें? भाई तुम नहीं चाहते हो कि अल्लाह से बात करें, अल्लाह से बात कैसे करोगे? ये मोबाइल से अल्लाह से बात नहीं होगी। अल्लाह का भी मोबाइल है, बात करने का तरीका है, एक हॉटलाइन है अल्लाह से बात करने का। अब वो हॉटलाइन क्या है? अल्लाहु अकबर। नियत बहन कर खड़े हो जाओ, सना पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, कुरान की तिलावत करते रहो, अल्लाह से गुफ्तगू होती रहेगी। इंशाअल्लाह अमल करोगे भाई, इंशाअल्लाह अमल करोगे।
ये देखिएगा बड़ी बड़ी मस्जिदों में देखो, मैं कहता हूँ कि दिन सीखो, दिन सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे क्या कहते हैं कि उलमा ने, हमारे अकाबिरी ने दो मदरसे खोले, बच्चों के लिए मदरसा खोला, मकतब खोला, अब बड़ों के लिए भी मदरसा खोला। अब वो मदरसा है तबलीगी मदरसा, जमात का मदरसा। बड़ों को सीखने सिखाने का मौका मिलता है। 40 दिन 4 महीना लगाओ, इंशाल्लाह दीन सीखो, कुरान सीखो, नमाज सीखो। नमाज दीन को सीखना जरूरी है। बहुत सारे नमाजी ऐसे हैं, बूढ़ा हो गया नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन अभी तक उसको मालूम ही नहीं है कि नमाज में कितने फराइज है, कितने सुनन है, कितने वाजिबात, मालूम ही नहीं। एक आदमी, एक नौजवान जुमे के दिन वजू बना रहा था बैठ करके, जुमे के टाइम हो गया, वजू बना रहा था। उसका एक दोस्त आया, बोला कि करो जी मियां? बोला वजू बनाई। बोला अल्लाह वजू चक्रों से जुमा छूट जाता, चल चल चल। लोटा वही छोड़ा, दौड़ गया मस्जिद। एक रकात नमाज मिली, एक रकात नमाज छूट गई, तो बोला कि भाई आती ठीक है, बोल लो वजू चक्र तो होती है, कोई रकात नमाज नहीं मिल लेते भाई। नमाज हुई? अरे बोलो नमाज हुई? सुनो, एक इमाम साहब को कहीं जाना था, तो मुक्तदियों को बोला कि भाई हम 2-4 टाइम नहीं रहेंगे, तो कोई नमाज पढ़ा दीजिएगा। तो सब मुक्तदी खामोश है। बोला कि के पढ़ा तो एक मुक्तदी बोला मैं पढ़ा दूं, भी पढ़वा पावे? बोला हाँ, नमाजें पढ़ाना चाहिए, पढ़े दूं, टेंशन नहीं लो, जा। इमाम साहब ने कहा कि ठीक है, 4 वक्त की नमाज पढ़ाना है, जोहर, असर, मगरिब, इशा। इमाम साहब चले गए, ये बेचारे जोहर की नमाज पढ़ा दिया। ये सिर्री नमाज है, जहरी नमाज नहीं है, बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना पड़ता। जोहर में बुलंद आवाज से कुरान पढ़ते हैं। असर का वक्त, असर की नमाज भी पढ़ा दिया, ये सिर्री नमाज है। अब मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए बेचारे जब गए तो कुछ भूल हो गई। क्या हो गई? देखिए बड़े बड़े शहरों में जाएंगे ना, तो मस्जिद जो बड़ी बड़ी मस्जिद होती है, तो जहां इमाम साहब खड़े होकर नमाज पढ़ाते वहीं दरवाजा होता है। यानी इमाम साहब मस्जिद की तरफ से नहीं आते, उधर से आएंगे, दरवाजा खोलेगा, इमाम साहब खड़े हुए नमाज पढ़ाए, फिर वहीं दरवाजा खोले, अपना निकल। बड़े बड़े मस्जिदों में, बड़े बड़े शहरों में आएंगे, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, बंबई, तो वो मस्जिद में भी वैसे ही थी, जहां नमाज पढ़ाता तो वही दरवाजा था। ये नमाज पढ़ाया, मगरिब का कुछ भूल हो गई, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। अब इसको मसला पता नहीं था, अब क्या करें, हम नहीं करें। सजदा 100 करे कि नहीं करें? अगर सजदा 100 नहीं है, कर लेंगे, पकड़ेगा सब, नहीं है कर लेंगे, पकड़ेगा, है अगर नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा। बोले मैं की जवाब दूं लोगों को? बोला अच्छा टेंशन नहीं है, रास्ता 6 मोड़ का पास। आखिरी रकात पूरी किया, सजदे में गया, आखिरी सजदे में गया, आई चुपके से उठा, दरवाजा खोला, निकल गया। सब मुक्तदी सजदा में, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। कोई 3 मरतबा पढ़ा, कोई 5 मरतबा, कोई 7 मरतबा, कोई 11 मरतबा पढ़ लिया। तो नमाजियों में भी कोई बेचैन होता है ना, बोले मौलवी साहब क्या नहीं सजदा उठा, सर उठा। एक आदमी ऐसे देखे, बोले भाई मौलवी साहब नहीं से, मौलवी साहब आगे गए। मेरे बच्चों नमाजों को कायम करो, नमाज को फैलाओ। नमाज दीन का सुतून है, दीन का खंबा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो नमाज पढ़ता है अल्लाह उससे राजी है, जो नमाज पढ़ता है उसका काम कभी नहीं रुकता है। जो नमाज पढ़ता है अल्लाह बिगड़ा काम बना देता है। जो नमाज पढ़ता है, सुबह फजर की नमाज पढ़ लो, अल्लाह शाम तक तुम्हारी हिफाजत अता फरमाता। नमाज के बोलो ना काज আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। एक बात याद रखना बहुत तेजी के साथ, इसलिए कि मेरे बाद जो है वो बहुत बड़े आलिम दीन जिनकी तकरीर पूरी हिंदुस्तान के पूरी दुनिया के अंदर में सुनी जाती है, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातहू, जिनकी तकरीर होनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा है, जिनकी तकरीर आपको सुननी है। एक बात याद रखना, नमाज का, रोजा का हुक्म जमीन पर अल्लाह ने दिया है, ज़कात का हुक्म जमीन पर अल्लाह ने दिया है, हज का हुक्म अल्लाह ने जमीन पर दिया है। लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया? बोलो भाई कहाँ बुलाया? अर्श कहाँ है?
ऊपर में अर्श कहाँ है? सातों आसमान के पार सिदरतुल मुंतहा है, सिदरतुल मुंतहा के बाद अर्श है। सुभान अल्लाह, बोले दा माशाअल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया और कुर्बान जाइए, अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से गुफ्तगू होती रही, बातचीत होती रही। जब बात खत्म हो गई तो अल्लाह के रसूल चले, तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। सुभान अल्लाह, बोले दा माशाअल्लाह। तोहफा लेते जाइए। कहा कि या अल्लाह क्या तोहफा है? कहा कि मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज? अच्छा ये बात बताओ, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब अल्लाह के रसूल लेके चले, छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या मिला तोहफे में? कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम 50 वक्त की नमाज मिली। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, या रसूल अल्लाह लौट कर जाइए, अल्लाह से कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, असर और फजर। मेरी उम्मत पढ़ नहीं पाती थी, ये तो 50 वक्त की नमाज बहुत ज्यादा है, जाइए अल्लाह से कम करवाइए। अल्लाह के रसूल गए, कहा कि या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। कहा कि मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दिया मैंने। भाई कितने बचे? अरे बोलो भाई कितने बचे? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। बोला जाइए, फिर जाइए, फिर गए। अल्लाह ने कहा कि फिर 5 कम कर दी। भाई कितनी रह गई? अल्लाह के रसूल आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोला 5। बोला फिर जाइए, 9 बार गए, कितनी कम हुई? बोलो भाई कितनी कम हुई? कितने रह गए? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह 1 बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ता वो सोचता हा बहुत अच्छा बोलते, अगर 1 बार चले जाते फिर नमाज का झमेले नहीं रहता। लेकिन अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मूसा मुझे शर्म आती है अल्लाह से, अल्लाह के पास जाने में कि नमाज कम कराऊं। ए मूसा मैं नहीं जाऊंगा, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी। तो अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना तो मेरे अल्लाह ने ऐलान किया मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दिया, कम होते होते 5 वक्त की नमाज रह गई है। तो सुनो मेरा फैसला सुनो, आपकी उम्मत मेरा बंदा दुनिया में 5 वक्त की नमाज पढ़े, हम उससे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, अल्लाह 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। मेरे बच्चों तैयार हो नमाज पढ़ने के लिए? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। कुर्बान जाओ। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, तो नमाज कहाँ पढ़ोगे? मस्जिद में बनो, मस्जिद पढ़ोगे, मस्जिद में पढ़ोगे। मस्जिद किसका घर है भाई? मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। और सुनो हदीस पाक में है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, और जो रावी है हजरत उस्मान गनी है। कौन उस्मान जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला? कौन उस्मान जिसके निकाह अल्लाह के नबी ने 2-2 बेटियों को एक बादे दिगरे दिया है? कौन उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे? कौन उस्मान जिस अशरे मुबशरा में से थे? कौन उस्मान? वो उस्मान कुर्बान जाओ जिन्होंने मदीने में कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया था, सदका किया था। बहुत बड़े सफी उस्मान, कुर्बान जाओ। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत मालिशान महल बनाया। सुभान अल्लाह बोले ना भाई, जन्नत में जाएंगे? कितने लोग जाएंगे इंशाल्लाह? हाथ उठा दुआ करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन बूढ़े लोग नहीं जाएगा। हाँ हाँ, बूढ़ा लोग नहीं जाएगा जन्नत। बोले की बोलो मियां, हमरा नमाज पढ़ी हमरा नहीं जा। तो बूढ़ा लोग जाएगा जन्नत में, लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं जाएगा, जवान होकर जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह जवान बनाएगा। अल्लाह 30-33 साल की उम्र का जवान बनाएगा, हट्टा कट्टा बनाएगा। कुर्बान जाओ। अल्लाह सोने का कंगन यहाँ तक पहनाएगा, खूबसूरत बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और एक बात याद रखना मेरे बच्चों, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में दाढ़ी, हाँ, इसलिए यहाँ दाढ़ी रखो ताकि जन्नत में सफाचट मैदान साफ।
एकदम खूबसूरत रहोगे। तो आपने वादा किया है कि इंशाअल्लाह हम जन्नत में महल बनाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये मस्जिद का जलसा है। आओ आओ, देखो एक बात याद रखना, ये खेत यही रह जाएगी, ये जमीन यही रह जाएगी, सोना चांदी सब यही रह जाएगा। बेटा बेटी, माँ बाप, बेटा बेटी, भाई रिश्तेदार सब साथ छोड़ देगा। मरने के बाद फिर लोग कब्रिस्तान तक जाएगा, कब्र में डालेगा, मिट्टी डालेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। भाई यहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ घर बना लिए, यहाँ बिल्डिंग बना लिए, पक्का का घर बनाए, ओहो संगमरमर का पत्थर लगाए। तो मेरे भाई 60 साल 70 साल 80 साल यहाँ रहना है, यहाँ घर बना लिए, और जहाँ करोड़ों साल रहना है वहाँ घर बनाना है कि नहीं भाई? वहाँ जरूरी है कि नहीं भाई? जरूरी तो वही है, असल जरूरी तो वही घर बनाना है, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है। करोड़ों अरबों साल रहना है, अरबों खरबों साल रहना है। यहाँ तो 70 साल 80 साल 90 साल जिंदगी है, उसके बाद मौत है। तो आओ वहाँ घर बनाओ। जिंदगी का क्या भरोसा मेरे भाई, कब ये आंखें बंद हो जाए। अभी देखिए ना, एक लड़का था यहाँ का, बरसोनी का, 23 साल का लड़का था। एक हफ्ता होगा 23 साल का लड़का था, और कुर्बान जाइए मोटरसाइकिल मैकेनिक था, बड़ा मैकेनिक था। वो लड़के की शादी हुई, बारात गया और रात में बारात गई, निकाह पड़ा, बीवी को लेके आया। एक रात अपनी बीवी के साथ में रहा। सुबह अचानक सीने पे दर्द हुई, सोचा गैस हो गया, पानी पिया कि कम हो जाए, दर्द कम नहीं हुआ। वो मेडिकल से गया, मेडिकल से दवाई लिया, खाया, कम नहीं हुआ। इतना दर्द हुआ शदीद कि बर्दाश्त से बाहर, सांस लेने में तकलीफ। लोगों ने आनंद खान मोटरसाइकिल बैठा के पूर्णिया डॉक्टर को दिखाएंगे। वो 0 माइल पे गया, 1 किलोमीटर गया, लड़का दम तो। शादी का जोड़ा बदन में है पहना हुआ, हाथ में मेहंदी लगी है लड़के की, चला इस दुनिया से। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। अल्लाह का घर बना लो, जन्नत बना लो, अल्लाह जन्नत में आलीशान महल बना देगा। और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, और नेकी जाय नहीं होती है। ए मुसलमानों, गय्यूर मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह, और दीन के सिपाहियों, ए नौजवानों, आओ अल्लाह के घर में। अल्लाह ने दौलत दिया है, माल दिया है, पैसा दिया, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना दे। एक बात याद रखिएगा, ये मेरा 2 मन का शरीर, ये मेरा जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा। कहाँ नहीं जाएगा? जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो हमारी मस्जिद है ये जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह, बोलो माशाअल्लाह। कुर्बे क़यामत अल्लाह जिब्रील को हुक्म देगा, जिब्रील तमाम मस्जिदों को जमा करो, जिब्रील तमाम मस्जिदों को जमा करो। हजरत जिब्रील अमीन तमाम दुनिया घूमेंगे, सब मस्जिदों को उठाएंगे, अपने पैरों पे रखेंगे। सब छोटी बड़ी मस्जिद, जितना भी गांव देहात शहर में मस्जिदों को उठाएंगे, पैरों में रखेगा। सारी मस्जिदों को ले जाकर खाने काबा में मिला देगा। अल्लाह खाने काबा को उठाकर जन्नत में मिला देगा। तो आपने मस्जिद बनाया है पैसा लगाकर, तो आपका पैसा कहाँ गया भाई? आपका पैसा कहाँ गया? जन्नत में गया ना। तो जब आपका माल जन्नत में गया, आपका पैसा जन्नत में गया, आपकी दौलत जन्नत में गई, तो आप जन्नत में जाइएगा कि नहीं जाइएगा भाई? आप जन्नत में जाइएगा नहीं जाइएगा? इंशाल्लाह मेरे भाइयों, ये तो मजमा, इंशाल्लाह मजमा कम है, मेरे हिसाब से मजमा कम है, लेकिन मजमे के अंदर में दम है। एक से एक पैसा वाला बैठा हो, जमींदार बैठा है, आओ अल्लाह का घर है। ये मस्जिद की तामीरी काम बाकी है मेरे भाइयों। मुझे 5 आदमी चाहिए, है कोई ऐसा पहला नौजवान? अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर अपने माँ बाप के नाम पर दे दोगे ना तो दोहरा सवाब, माँ बाप को भी सवाब, आपको भी सवाब।
माँ बाप के नाम पर दे देंगे तो ये मस्जिद इस धरती पर कयामत तक कायम रहेगी। अल्लाह कब्र में आपके माँ बाप को कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह जो वादा किया आपको जन्नत में महल देने का, अल्लाह उस महल की चाबी आपके हाथों में देकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। मेरे भाइयों, है कोई नौजवान, 5 आदमी तैयार हो जाओ, है कोई सखी, है कोई माँ का चहीता बेटा, एक आदमी पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए, 10,000 रुपए देने वाला है कोई नौजवान, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं तो इंशाल्लाह नाम लिखा दो कि हजरत हमारी माँ तो नहीं रही, बाप तो नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे बाप कुछ जमीन छोड़ कर गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस जमीन से हम फायदा उठा रहे हैं। आज मेरी माँ नहीं है, हम अपने माँ बाप के नाम से इस सालों सवाब की नियत से मस्जिद में पैसा दे रहे हैं। तो सुनो, माँ बाप की रूहें खुश होगी कब्र में, अल्लाह तेरे घर में खुशहाली पैदा फरमा देगा। आज तुम अपने माँ बाप के साथ जैसा सुलूक करोगे, तुम्हारा बेटा कल होकर तुम्हारे साथ वैसा ही सुलूक करेगा, तुम्हारी औलाद भी वैसे ही सुलूक करेगी। इसलिए कोई नौजवान है, इतना बड़ा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह, है कोई सखी है कोई मर्द मुजाहिद, कोई मास्टर साहब, कोई मुखिया साहब, कोई पार्षद साहब, कोई मेंबर साहब, कोई वकील साहब, कोई डॉक्टर साहब, कोई बिजनेस साहब, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, एक आदमी कोई तैयार हो इंशाल्लाह 10,000 रुपए देने वाला, उसके लिए हम 10 दुआ करेंगे। देखिए कबूलियत की घड़ी शुरू हो गई है, कबूलियत की घड़ी शुरू हो गई, 12 बज गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये खाने नारे तकबीर, नहीं मिस कॉल के ऐसा नारा मत लगाइए, जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह जनाब मारूफ साहब दामद बरकातहू, इन्होंने 10,000 रुपए ताउन किया है। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा ले, अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलिहान में, दाने दाने में, कमाई में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरा सखी है, दूसरा कोई नौजवान है, कोई मास्टर साहब हो, कोई मुखिया साहब हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, अरे कोई नौजवान हो, माँ का लाडला बेटा हो, बाप के कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, अल्हम्दुलिल्लाह आओ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह का घर बना दो। देखो अल्लाह तेरा कैसा कैसा काम करवाता है, अल्लाह किस रास्ते से इस माल का, इस पैसे का बदला देगा, आप सोच नहीं सकते, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। आओ अल्लाह से सौदा करो, अल्लाह का घर बनाओ, देखो मेरा अल्लाह तो इसका बदला आखिरत में